Students, welcome to BBVN online classes. Students, lesson 15 communication is continue. Okay, इस चैप्टर को हम दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपकी जो रीडिंग हैबिट और रीडिंग स्किल है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए. सो अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ जो पेजेस मैं आपको रीड करा रही हूँ वो आप अच्छे से रीड कीजिए ताकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छे से इम्प्रूव हो जाए. ओके, तो इस चैप्टर के कुछ पेजेस हमने पढ़ लिए थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में. ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है. जब हम अपने थॉट्स या अपने फीलिंग्स को किसी अनदर पर्सन को बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो हम हमारी फीलिंग को बाय राइटिंग लिख के भी बता सकते हैं, बाय स्पीकिंग बोल के भी बता सकते हैं. बट मॉडर्न ज़माने में हम क्या कर सकते हैं, हम फ़ोन भी कर सकते हैं, एक फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम SMS भी भेज सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के थ्रू हम ईमेल भी भेज सकते हैं. ओके, सो कितने मीन्स हो गए हैं कम्युनिकेशन के. ओके, बट पास्ट में कम्युनिकेट कैसे करते थे, जो पास्ट में जो लोग होते थे वो एक दूसरे को अपनी बात कैसे बताते थे. जैसे पुराने ज़माने में पोस्टल सर्विस भी नहीं थी, उनको लेटर लिखना भी नहीं आता था, तो वो अपने मतलब लेटर लिखना आता था, बट क्या होता था, जो पोस्टल सर्विस थी वो नहीं थी. ओके, तो जब उन्होंने लेटर लिखना सीखा तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो कैसे पहुंचाते थे, वो क्या करते थे, एक पिजन के थ्रू. वो एक पिजन पालते थे और उस पिजन के लेग्स में उस लेटर को टाई किया जाता था, बांधा जाता था. फिर उस वो जो पिजन होता था वो लेटर को जहाँ पे भेजना होता था वहाँ पे वो पिजन उड़ के उस लेटर को पहुंचा देता था. ओके, तो पास्ट में जो लेटर भेजा जाता था वो किसके थ्रू भेजा जाता था, पिजन के थ्रू भेजा जाता था. धीरे धीरे जो पोस्टल सर्विस का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ और पूरी कंट्री में पोस्टल सर्विस स्प्रेड हो गई. पोस्टल सर्विस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने लेटर को पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने लेटर को भेजते हैं. ओके, फिर हमने एक लेटर की जर्नी कैसे होती है, एक लेटर जब हम लिखते हैं, लिखने के बाद वो कैसे जिसको हम लिखते हैं उस तक कैसे पहुंचता है, तो हमने लेटर की जर्नी पढ़ी कि हम लेटर लिखते हैं, फिर उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं, फिर पोस्टमैन आता है, उसमें से लेटर कलेक्ट करता है, फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उनको छांटा जाता है, फिर जहाँ पे हमने भेजा उस प्लेस पे उनको भेजा जाता है. फिर वहाँ का जो पोस्टमैन होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो इस तरह से हमने एक लेटर की जर्नी पढ़ी. ओके, सो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का पॉइंट है सम अदर वेज टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने के कुछ अलग तरीके कौन से हैं, अदर वेज, अलग अलग सम अदर वेज, कुछ अलग वेज, अलग तरीके कौन से हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. दैट इज ऑन पेज नंबर 88. पेज नंबर 88 निकालना है आपको अपनी ईवीएस बुक में और मेरे साथ आपको रीडिंग लगानी है. सम अदर वेज टू कम्युनिकेट. सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर गिवन बिलो. कम्युनिकेशन करने के, बातचीत करने के कुछ अलग मीन्स हैं, कुछ अलग तरीके हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, सारे संसार के बारे में जानने में. अराउंड अस आर गिवन बिलो, कुछ कम्युनिकेशन के कुछ अलग तरीके जो हमें संसार के बारे में जानने में हेल्प करते हैं वो कुछ नीचे दिए गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन के कुछ अलग मीन्स हैं जो हमें बताते हैं कि संसार में क्या हो रहा है. ओके, अगर ये मीन्स हमारे पास नहीं हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, और आउट ऑफ कंट्री मतलब अलग, जो हमारी कंट्री के अलावा जो अलग कंट्री है उनमें क्या हो रहा है. तो हम उन मीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बताते हैं कि अलग अलग कंट्री में क्या हो रहा है, पूरे संसार के बारे में हम इन मीन्स से जान सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला है न्यूज़पेपर. अब हम न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं. न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे. न्यूज़पेपर हमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बोलते हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं. हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे, जो सारे संसार में हर दिन होती है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. न्यूज़पेपर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं जो हर दिन संसार में घटित होती है या होती है.
पता चलता ना, न्यूज़पेपर जब हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज इंडिया में क्या हुआ है, या फिर चाइना में क्या हुआ है, जापान में क्या हुआ है, यूएसए में क्या हुआ है। तो जितनी भी कंट्री है उनके बारे में हमें सब कुछ पता किससे चलता है, न्यूज़पेपर से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टेलीविज़न। ओके, वी कैन वॉच गेम्स, न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न। हम टेलीविज़न के ऊपर गेम्स भी खेल सकते हैं, न्यूज़ भी देख सकते हैं, और टेलीविज़न के ऊपर हम अदर प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं ना। अगर हमें न्यूज़ देखनी है विद पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ अगर हम न्यूज़ देखना चाहते हैं तब हम टेलीविज़न में न्यूज़ भी देख सकते हैं। या फिर आप लोग अगर गेम्स खेलना चाहते हैं टीवी में, तो वो भी आजकल आप टीवी पे गेम्स खेल सकते हैं। या फिर अदर प्रोग्राम जो अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं, तो फिर वो भी देख सकते हैं। या फिर आप कार्टून्स देखना चाहते हैं, वो भी आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं। ओके, तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, गेम्स, ये भी हम टीवी के ऊपर देख सकते हैं। Now come on the next point, books and magazines. Books and magazines give us knowledge about many things. Books and magazines भी हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत सारा नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। You know very well कि अगर हम सपोज हमें ताजमहल के बारे में पढ़ना है, ओके, तो हम कौन सी बुक परचेज करेंगे, ताजमहल से रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स हमें मार्केट से मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल है, तब हम वो बुक्स परचेज कर सकते हैं और ताजमहल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ओके, इसी तरह अगर हम किसी भी एम्परर के बारे में या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी, सपोज गांधी जी के बारे में, हमें उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ जानना है, तब हम उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं और हमें गांधी जी की पूरी जो लाइफ स्टोरी है वो हमें उस बुक के थ्रू पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बुक्स एंड मैगजीन्स भी कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें बहुत सारा नॉलेज देती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पिक्चर, रेडियो। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑन द रेडियो। हम रेडियो पे म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ओके, म्यूज़िक के अलावा हम रेडियो पे न्यूज़ भी सुन सकते हैं। ओके, न्यूज़ सुनने से हमें रेडियो से भी हमें पता चलेगा कि न्यूज़ के थ्रू पता चलेगा कि सारे संसार में या फिर इंडिया में क्या क्या इवेंट्स हो रही है, क्या क्या घटनाएं हो रही है। ओके, तो रेडियो भी एक इम्पॉर्टेंट मीन है कम्युनिकेशन का। रेडियो के थ्रू भी हमें पता चलता है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और रेडियो पे हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो पेज नंबर 88 हमने रीड कर लिया है। आपको पेज नंबर 88 अच्छे से रीड करना है, एटलीस्ट फॉर 3 और 4 टाइम्स आपको रीड करना है, ताकि आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।